नमस्ते दोस्तों, मनीष सर की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास सेवेंथ के अंदर 1.3 करेंगे। क्या करेंगे? 1.3। पिछली क्लासेस में 1.2 में हमने समझा था। हमारे क्वेश्चंस में 2 पार्ट थे। सेम यहाँ है क्वेश्चन नंबर 1। इसमें भी हमारे क्वेश्चन में कितने पार्ट्स हैं? 2 पार्ट्स हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, फटाफट देखिए, बहुत ईजी है। सेम कॉन्सेप्ट है, माइनस के 30 डिवाइडेड बाय 10। आपको पता है 10 से 30 को डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा। तो यहाँ 2 पार्ट्स हैं हमारे आंसर के, एक तो साइन वाला पार्ट्स रहेगा और दूसरा रिज़ल्ट वाला पार्ट रहेगा। तो मैंने आपको पिछली क्लास में क्या बताया था, याद है आपको? चलिए रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था 2 के टेबल में जो नंबर्स आते हैं 2, 4, 6, 8। अब हमारे क्वेश्चंस में अगर मल्टीप्लाई में उतने माइनस हैं तो हमेशा साइन किसका आएगा? प्लस का। अगर 2, 4, 6 इस टाइप के हमारे माइनस हैं तो साइन हमेशा किसका आएगा? प्लस के। लेकिन अगर 1 माइनस है, 3 माइनस है, 5 माइनस है तो हमेशा साइन किसका आएगा? नेगेटिव का। सेम यहाँ। तो मैं पहले आपको साइन लगवाऊंगा, इसके बाद क्वेश्चंस करवाऊंगा। 50 डिवाइडेड बाय -5 सी माइनस के 36 डिवाइडेड बाय -9 डी माइनस के 49 डिवाइडेड बाय 49। ओके, मैं यहाँ आपको 4 क्वेश्चंस पहले करवा रहा हूँ, तो आप मुझे जल्दी से फटाफट बताते जाइए साइन क्या आएगा। ये हमने इक्वल लगाया। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? साइन, फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड। जो भी हमारा रिजल्ट आएगा उस पर फोकस करेंगे। 1 माइनस, देखिए दोनों में माइनस है क्या? 1 है ओनली माइनस, तो माइनस का साइन आएगा। मल्टीप्लाई में भी सेम होता है, डिवाइड में भी सेम होता है। यहाँ भी दोनों में सिर्फ एक माइनस है तो माइनस का साइन 1 माइनस है। यहाँ एक और एक 2 माइनस आ गए। जब भी 2 माइनस आएंगे तो किसका साइन आएगा? प्लस का। यहाँ माइनस एक ही है तो माइनस का साइन। तो क्या आपको साइन क्लियर्स हैं? ओके। 30 10 के टेबल में कितनी बार में आता है? 3 बार में। 5 के टेबल में 50 कितनी बार में आता है? 10 बार में। 9 के टेबल में 36 कितनी बार में आता है? 4 बार में। 49 के टेबल में 49 कितनी बार में आता है? 1 बार में। क्लियर? चारों क्वेश्चन अच्छे से। फिफ्थ, मैं सोच रहा था फिफ्थ वाला नहीं करवाऊंगा, वो आपके लिए दूंगा, लेकिन चलिए देखिए। 13 डिवाइडेड बाय माइनस के 2 प्लस 1। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। 13 डिवाइडेड बाय 2 में से 1 गया, माइनस के 1। सेम सेक्शन के 2 पार्ट्स हैं। पहले आपको साइन वाला पार्ट लगाना है, तो बताइए, एक माइनस है तो माइनस 13 में 1 से डिवाइड करेंगे। 13 के टेबल 1 के टेबल में 13 आता है 13 बार में, तो माइनस 13। ज़ीरो डिवाइडेड बाय 12, वो भी -12। 12 ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, तो ज़ीरो का साइन ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। ओके, GHI जी माइनस के 31 डिवाइडेड -30 प्लस -1 30 और 1 31। 2 साइन आ गए माइनस के, यानी प्लस का साइन आएगा। प्लस का साइन लगाना है लगाइए, नहीं लगाना नहीं लगाइए। 31 के टेबल में 31 कितनी बार में आता है? 1 बार में। लास्ट क्वेश्चन है जी के बाद एच और आई। 2 क्वेश्चंस बचे हैं, ये 2 आपको ट्राई करना है। कर लोगे? ओके ठीक है, मैं नहीं करवा रहा हूँ। चलो करवा देता हूँ, अब बोल रहे हो तो। आप लोगों को भी करना चाहिए, फिर कैसे सीखोगे आप?
आप वीडियो को पुश कीजिए, कोशिश कीजिए, फिर चेक कीजिए, आए तो अपने आप को पार्टी दीजिए। ओके, हर क्वेश्चन को आपको 10 बार प्रैक्टिस करना है, अगर गलत होगा तो। ओके, पेन कॉपी लेके बैठिए। अब कहना सर ये क्वेश्चन हमारे लिए दे रहे थे। चलिए पहले वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा, दोनों में माइनस एक ही है, अगर 1 माइनस है तो माइनस का साइन। 12 के टेबल में 36 3 बार में डिवाइडेड बाय 3 से 3 कितनी बार में आता है? 1 बार में। दोनों में एक माइनस है तो माइनस। ओके, एच आई देख लीजिए जल्दी से, -6 + 5 को सॉल्व करेंगे तो -1, बड़ी संख्या का साइन आता है। बेसिक मैथमेटिक्स देखिए आप, वीडियो बहुत मज़ा आएगा, मैंने बनाया है एक बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, आप करिए। डिवाइडेड बड़ी संख्या का साइन आएगा, मैंने बताया था अगर 2 माइनस है तो प्लस का साइन। 1 के टेबल में 1 1, प्लस लगाना है तो लगाओ, नहीं लगाना तो मत लगाओ। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब करते हैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन नंबर 2। वीडियो को पुश कीजिए, पुश करके राइट करिए फटाफट, थोड़ी स्पीड दिखाइए, बहुत स्लो चल रहे हो बहुत ही। करो भैया, ये करना है थर्ड क्वेश्चन में। हमको प्रूफ करना है, LHS पे कुछ वैल्यूज़ रखना है, RHS पे रखना है और बताना है कि ये आइडेंटिटी नहीं होती। मल्टीप्लाई में होती थी लेकिन डिवाइड में नहीं होती। तो चलिए हम इसको प्रूफ करते हैं आइडेंटिटी को। ए की जगह पहले क्वेश्चन में दिया है 12, बी की जगह कितना है -4 और सी के प्लेस पे क्या है बताइए आप। बुक रख के बैठिए ना, आप देखिए 12 - 4 2। एक ही जगह पर रखूँगा 12, पहले LHS में रखता हूँ, प्लस डिवाइड -4 प्लस सी 2। फोर में से 2 जाएंगे, माइनस के 2 बचेंगे, एक भी साइन माइनस का है तो -6। क्लियर। RHS जहाँ A है A नहीं लिखूँगा 12, B है B नहीं लिखना है, B की जगह क्या लिखना है -4। 4 से डिवाइड किया -3 प्लस A की वैल्यू 12 डिवाइडेड 2 6, 6 में से 3 गए प्लस के 3, बड़ी संख्या का साइन आएगा। डन। A की वैल्यू है -10, B की वैल्यू है 1, C की वैल्यू है 1। चेक करते हैं। ओके, A जहाँ पे है वहाँ मुझे क्या लिखना है -10, तो LHS में भी -10 और RHS में तो 2 बार -10 लिखना है, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। -10 के पहले क्या है प्लस, A के पहले प्लस लगा। B की वैल्यू क्या है 1,
और सी की वैल्यू भी कितनी है 1, 1 और 1 2, 2 से डिवाइड किया कितना आया माइनस के 5, दोनों में एक भी माइनस है तो माइनस। ओके 2 के टेबल में 10 कितनी बार में आते हैं 5 बार। यहाँ डिवाइड करना है 1 से और यहाँ भी डिवाइड करना है 1 से। 10 में 1 से डिवाइड करेंगे -10, यहाँ भी -10, यहाँ आया -20। तो क्या LHS RHS के इक्वल है? तो हम लिखेंगे नो, LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। ओके क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम शुरू। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बहुत सारी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अब वीडियो को अगेन एंड अगेन देखिए और ट्राई कीजिए। अगर मैं 4 में 4 से डिवाइड करूं तो कितना आएगा? 4 1 जा 4। ओके इसी को लिखने का तरीका होता है 4 डिवाइडेड बाय 4। इसका रिज़ल्ट क्या आएगा? 1। और कभी अगर मुझे वही नंबर वापस चाहिए तो 4 को 1 से डिवाइड कर दूं, 4 को किससे डिवाइड कर दूं? 1 से, तो हमें सेम नंबर मिल जाता है। इसी नंबर पे बेस्ड है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपको इतना समझ में आया, 4 को कभी भी 4 से डिवाइड करो तो 1 आएगा, और 1 को 4 से डिवाइड करो तो 1 के टेबल में 4 कितनी बार में आता है? 4। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो आप पूरा क्वेश्चन कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 3 आपको जल्दी जल्दी सिखा देता हूँ। 369 डिवाइडेड बाय, यहाँ क्या आए नंबर कि हमें 369 ही मिले। तो आप बताइए, अगर हमें 4 ही चाहिए तो किससे डिवाइड करना है? 1 से। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, जिसमें हमने 1 से डिवाइड किया तो हमें 369 मिल गया। ओके नेक्स्ट, ये हो गया ए नंबर वाला क्वेश्चन नंबर 3 का। अब हम करते हैं बी नंबर का। अब ये कह रहे हैं 1 चाहिए, रिज़ल्ट में क्या चाहिए? 1। 75 को किससे डिवाइड करूं? 75 से। अगर मैंने यहाँ माइनस के 75 किया होता तो माइनस और माइनस क्या हो जाते? प्लस, लेकिन माइनस के माने इसीलिए 75 को 75 से डिवाइड करना है। सी 206 डिवाइडेड, अब हमें 1 चाहिए तो जो नंबर है माइनस के 206 से ही करेंगे, क्योंकि माइनस और माइनस होते हैं प्लस, प्लस का 1 चाहिए। क्लियर? ये हमारा फ्लक्स था। डी माइनस का 87 डिवाइडेड, ब्रैकेट क्या आएगा यहाँ पे, जिससे कि यहाँ क्या बचे? 87। 4 किससे डिवाइड? 1 से। लेकिन ध्यान क्या रखना है, यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस नहीं है, इसलिए -1 से करेंगे। माइनस और माइनस प्लस, क्या बताया था माइनस का? जब 2 माइनस हो 4 माइनस हो तो हमेशा प्लस का साइन आएगा। बाकी क्वेश्चन आपको करना है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 बचे हैं। आप बोलें तो अभी करा देता हूँ, नहीं तो बाद में कराता हूँ। बताइए आप क्या कहते हैं। अगर आप करना चाहो तो मैं अभी करवा देता हूँ। करना है? क्या बोल रहे हो? करना है तो चलो करो जल्दी से। बहुत मज़ा आएगा आपको। ए और बी हमें ऐसे नंबर्स के पेयर लेना है जिनको डिवाइड करने पे क्या आए? -3 आए। तो देखिए, ए को मैं ले लेता हूँ +3 और बी को ले लिया -1। तो डिवाइड करने पे क्या आया? -3। तो हमारा पेयर है 3, -1। अब हम साइन उल्टा कर देते हैं, -3 ले लो और +1 ले लो, तो भी हमारा आंसर कितना आएगा? 3। वो भी किसका? माइनस का। दोनों में एक भी साइन माइनस है तो माइनस लगेगा। ओके
कितने पेयर्स लेना है? 5 सच पेयर्स, एक पेयर हो गया। अब मुझे बताइए अगर 18 है माइनस के और उसमें अगर डिवाइड कर दिया मैंने 6 से, तो 6 के टेबल में 18 कितनी बार में आता है? 3 बार में। एक दोनों में माइनस है तो क्या आएगा? माइनस। इसके अपोजिट कर दीजिए, 18 प्लस के ले लीजिए और 6 माइनस के ले लीजिए और करिए डिवाइड, तो भी आएगा -3। कितने पेयर होगा? 4। पहला पेयर है हमारा 3, -1। दूसरा पेयर क्या था? -3, -1। नेक्स्ट -18, -6, 18, -6। अब 4 के टेबल में आप 3 बताइए आता है क्या? 4 3 ज़ा 12, यानी अगर 12 को डिवाइड करूँगा 4 से तो क्या आएगा? 3। लेकिन हमें 3 नहीं चाहिए, -3, तो एक माइनस होना चाहिए दोनों में से किसी भी एक के पास। तो एक पेयर है हमारा 12, -4। ये तो मैंने 5 करवाएं, आप कॉपी पेन लेख के बैठिए और 10 क्वेश्चन ऐसे बनाइए तो आपको बनेगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5। आप कहोगे सर ये आपने नंबर टेबल लगा रखी है, क्यों लगा रखी है? ये मैंने क्वेश्चन 5th के लिए लगवाया। ये नंबर कितना है? 8। 8 के बाद क्या आएगा? 9 और 9 के बाद क्या आएगा? 10। यानी -6 है, -6 के बाद क्या आएगा? -7, -8, -9, -10। हो सकते हैं नंबर सीरीज आगे। अब देखिए आप, द टेम्परेचर एट अ 12 नून वाज, 12 नून हो रहा है, कितना है टेम्परेचर? प्लस के 10। अब 0 से ज़्यादा, 0 से ज़्यादा टेम्परेचर विल बी बिलो -8। बिलो -8 यानी 8 डिग्री नीचे हो, तो हमें सिर्फ 8 तक लेना है। तो 12 नून है और हर बार कितना टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है? 2। देखते हैं, चेक करते हैं कितना हो रहा है। 2 डिग्री गिर रहा है हर बार। कितनी डिग्री? 2। अब 12 के बाद यहाँ लिख लो आप, क्या बजेगा? 1 2 3 4 5 6। देखते जाते, अगर 2 कम होगा तो कितना हो जाएगा? 2 के बाद फिर 8 बचा, 1 बज गया, 1 नून हो गया, फिर 2 पे और 2 कम हो जाएगा, कितना होगा? 6। 6 के बाद और कम होगा 2, 4 के बाद और कम होगा 2 के बाद कितने पे आएगा? 1 2 0 पे आ गया, कितना हो गया? 0 के बाद कितना? -2, -4, -6 और -8। देखिए जब 1 बजा तो वो 2 कम हो के 8 हो गया, 2 बजा तो 6 हो गया, 3 बजे तो 4 हो गया, कम होता जा रहा है। 4 5 6, जब शाम को 7 बजे तो 4, 8 बजे तो 6 और रात के 9 बजे तो -8। हर बार 2 कम हो रहा है। 10 से 2 कम होगा तो 8, 8 के बाद 2 जाओ 1 2 6, फिर 2 कम करो 4, फिर 2, देखो 10 8 6 4 2 0, फिर -2 -4 -6 -2, फिर -4 -6 और -8। अब काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। थ्योरी आप खुद से लिखने का ट्राई करिए। अगर मैं थ्योरी लिखवा दूंगा आप देख के उतार लोगे। थ्योरी उन्हीं बच्चों को बनती है जो खुद से ट्राई करते हैं, सब कुछ गिवन है उसी में से लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत मज़ेदार हैं। एक क्लास टेस्ट में अगर आपने सही किया, एक क्वेश्चन सही किया, अगर आपने सही क्वेश्चन किया तो आपको +3 मिलेंगे, आपने गलत किया तो -2 मिलेंगे। अगर आपने एक सही और एक गलत कर दिया, ओनली 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो आपका रिज़ल्ट कितना आया? 1 मार्क्स आपने गेन किया। ओके, तो इसमें बोलते हैं राधिका स्कोर 20 मार्क्स। राधिका के 20 नंबर आए हैं। कितने आए हैं? सी गॉट 12 करेक्ट आंसर। अगर उसने 12 करेक्ट आंसर किए तो 12 करेक्ट और 3 मिलते हैं, तो 12 3 ज़ा 36,
अगर वो एक भी गलत नहीं करती तो उसके कितने आते 36, लेकिन उसके आए कितने हैं 20, तो 20 36 में से माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 36 में से 20 को माइनस कीजिए, कितना बचा 16, 16 को 2 से डिवाइड कीजिए क्योंकि गलत आंसर के 2, उसके 16 मार्क्स कटे हैं 2 के हिसाब से। टोटल उसने कितने गलत किए हैं 8 क्वेश्चंस गलत किए हैं। आप देख लीजिए, चेक करते हैं हम आंसर को। उसने 12 सही किए हैं तो उसे कितने मार्क्स मिले 36, 8 गलत किए हैं तो 8 2 जा 16, लास्ट में उसका रिज़ल्ट कितना आया 20। कॉन्सेप्ट समझ में आया? अगर आया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। सिर्फ समझाने का काम है, थ्योरी आपको खुद लिखना है। राधिका में सेकंड क्वेश्चन है वो आपको खुद करना है, मैं क्वेश्चन नंबर 7 करवा रहा हूँ। ओके, गलत बात है, आप कह आपने सारे क्वेश्चन मुझसे करवा लिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड बता देता हूँ। मोहिनी स्कोर -5 मार्क्स इन द टेस्ट, सी गॉट 7 करेक्ट आंसर। अगर 7 ही करेक्ट करते तो 7 3 जा 21 मार्क्स आते उसके प्लस में, लेकिन उसने कुछ गलत काम किए जिसकी वजह से उसके -5 कटे तो प्लस के 5, 21 और 5 कितना हो गया 26। तो जो भी मार्क्स हुए हैं उसको किससे डिवाइड करना है 2 से, तो कितना आया 13। तो उसने कितने गलत आंसर किए हैं 13 गलत आंसर किए हैं। चेक कर लेते हैं, 7 3 जा उसका स्कोर कितना आया था -5 आया था, 7 3 जा 21 और 13 उसने गलत कर दी तो 13 × 2 तो 13 2 जा 26। तो 26 में से अगर उसका 21 माइनस कर दिए तो कितना आया है -5। ओके, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी से देखिए। एलिवेटर डिक्रीज इन अ शाफ्ट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। एक एलिवेटर भैया 6 मीटर पर मिनट की स्पीड से नीचे जा रहा है, तो वो कितने समय में -350 मीटर नीचे पहुंच जाएगा। अभी वो है +10 पे, प्लस के, और उसे जाना है -350। अगर वो 0 से चलता तो सिर्फ 350 चलना पड़ता, लेकिन 10 से चल रहा है यानी उसने टोटल कितना 360 मीटर ट्रैवल किया। कितना 360। अगर आप 0 से 6 पे जाओ तो 6 बार चलना पड़ता, लेकिन अगर आप 6 पे बैठे हो तो 6 ये और 6 ये, टोटल आपको कितना चढ़ना पड़ा 12 का डिफरेंस है। 10 मिनट के हिसाब से चल रहा है, 10 से डिवाइड 6 के हिसाब से चल रहा है, किसके हिसाब से 6, और माइनस में जा रहा है तो 6 10 जा 6 6 जा 36 60। अब आप कहोगे सर माइनस, तो टाइम तो माइनस में होता नहीं है, सिर्फ नीचे जा रहे हैं तो माइनस में है, ऊपर जाते तो प्लस में है। और 60 मिनट्स आए, कितने मिनट्स आए, और 60 मिनट किसके बराबर होता है 1 आवर। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर लास्ट था 7, उसका आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 7 का 1 आवर। क्या आपको समझ में आया? नहीं आया एक बार और देख लीजिए। टोटल 350 जाना था, वो अभी प्लस के 10 थे, यानी हमें 350 नीचे जाना है, 0 से नीचे, 0 के बिलो जाना है। हम पहले से ही 10 पे हैं, पहले 10 से 10 चल के 0 पे आएंगे। अब 350 और चलना था तो 10 तो आ गए, अब 350 और टोटल चला हमने कितना 360। 6 की स्पीड से चल रहा है, 1 मिनट में 6 चलते हैं, तो 6 से 360 को डिवाइड किया तो 60 आया। कितना आया 60, यानी 1 आवर में वो ट्रैवल कर जाएगा। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।